जय हिंद एवरीवन। यदि आपका बच्चा 18 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहा है तो ये जो क्वेश्चन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं 50 के 50 क्वेश्चन वो लिए हैं जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इस सेशन में इन 50 क्वेश्चंस में से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ये हमारी श्योरिटी है। आपका एमडी डिफेंस स्कूल्स की वर्किंग में हमारा टारगेट रहता है कि हमारी जो पूरी टीम है एक एक क्वेश्चंस के ऊपर सर्च करती है कि ये चीज को हम कैसे कराएं बच्चे के लिए इजी वे में और आसानी से बच्चा उसको कवर कर पाए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि बच्चा ज्यादा समय स्क्रीन के सामने ना बैठे, कम समय में और ज्यादा बातों की तरफ ना रह के इस तरफ टू द पॉइंट अपने पेपर की तरफ जाए। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद हमारा जो आंसर की तरफ जाएंगे। द 5555 5000 ठीक है, 555 तो 5555 आंसर क्या था? 5555 को इस प्रकार लिखा जाता है। किस प्रकार लिखा जाता है? 5555 या 5555 हो गया। ठीक है, हमें पता होना चाहिए 1 10 100 1000, उसके पहले 5000 था, 500 100 पहले पे 55, हम ऐसे भी वो आपने कंसेप्चुअल आपने देखना है आप किस तरीके से करते हैं। तो हमारा आंसर रहा डी विल बी द राइट आंसर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मेरा टाइम कोशिश करूंगा कि आपको बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन करने की, तो आपने बड़ा ध्यान से द लार्जेस्ट 3 डिजिट रोमन नंबर। देखो, पहले तो हमें लार्जेस्ट डिजिट का पता होना चाहिए। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तब देखिए 900 को यदि थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लेंगे तो 990 प्लस में 9, 3 पार्ट्स में अलग अलग कर दिया। 900 को लिखते हैं, 1000 के लिए हम m को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके भी यदि हम लेफ्ट साइड में जो डिजिट करते हैं उसमें से माइनस 1000 में से 100 माइनस तो 900 हो गया। फिर हमें 90, 100 का c था, c में से 10 माइनस कर दिए तो 90 हो गया। c 100 में से 10 माइनस 90, फिर हमें 9 10 में से 1 इसके बैक साइड में, तो ये हमारा हो गया 999। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब हमें देखना चेक करना था CM XC IX, C विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच नंबर कम आफ्टर दिस? आफ्टर आ जाए या सक्सेसिव डिजिट आए या नेक्स्ट डिजिट टर्म पूछे तो हमेशा उसमें 1 ऐड करना होता है। इस टर्म में यदि हम 1 ऐड करते हैं, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 8 4 5 9। तो ये डिजिट हमने चेक करना है कहां पर है। तो सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3। देखो क्या पूछा? लार्जेस्ट 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर ये हो गया और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, तो ये हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट में 0 इसके बैक में लग जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान। देखिए, मतलब आप 20-20 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या 9999 हो गया, और 3 अंकों की सबसे छोटी तो 100 हो गया। इन दोनों का क्या पूछा? डिफरेंस। तो डिफरेंस कर देंगे 9989 इज द राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हमारा ए विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 डिजिट इन द नंबर दिस। क्या पूछा? संख्या दिस में 8 अंक के स्थानीय मानों का, मतलब प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। 2 डिजिट मिलेंगे इस नंबर में, एक स्मॉल मिलेगा एक लार्जेस्ट मिलेगा, उन दोनों का डिफरेंस पूछेगा। तो आपके पास देखेंगे हम यहाँ पे 1 3 8 9 4 6 8। अब देखिए, इसका यदि हम प्लेस वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास प्लेस
1 10 100 1000 10,000, तो ये यहां पे 8 है तो 80,000, ये हो गया। 8 यूनिट पैलेस पे है तो 8 की पैलेस वैल्यू तो 80 है। जब इसका डिफरेंस करेंगे इन दोनों का क्या पूछेगा, डिफरेंस। कैरी लीव 10, 10 में से 8 गया 2, यहां पे 9 9 9 और ये 7, तो इज द राइट आंसर। तो हमारा 9, देखिए यहां पे थोड़ा सा इसने एक 9 एक्स्ट्रा डाल दिया। देखो टाइपराइटर है, ट्राई करता है, गलतियां उसका से हो जाती है, तो हम यहां पे उनकी गलती थी। राइट आंसर ये है, ना ये ऑप्शन में है ना ये है ना है, यहां पे एक डिजिट एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ध्यान रखना है। फेस खुद को बोलते हैं शोम, जब मैं 5 की फेस वैल्यू 5 ही होती है, 8 की फेस वैल्यू 8 ही होती है, ठीक है, होते तो फेस वैल्यू। प्लेस उसके प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, उसके स्थान को रिप्रेजेंट करता है। द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 8 इन द नंबर दिस, आपके पास 4582 था। इसमें हमने पहले 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो 1 10 100 तो 500 होगी। अब 8 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे 1 10 तो 80 होगी। दोनों का क्या पूछा गया था, डिफरेंस पूछा गया था, तो डिफरेंस कर देते हैं। 0 का 0, कैरी 10, 10 में से 8 2, 4 का 4 420 420, तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द नंबर दिस हैज ए डिफरेंस ऑफ 3 प्लेस वैल्यू, संख्या ये में 3 के स्थानों का अंतर बताइए, उनकी प्लेस वैल्यू का अंतर बताइए। देखिए हमारे पास 4,53,683 था। डिफरेंस किसका, सिर्फ 3 के पैलेस। 3 का पैलेस एक तो यहां पे दिखाई दे रहा है और एक ये है, तो यहां पे चलते हैं। 1 10 100 1000 तो मतलब 3000 हो गया। फिर ये तो यूनिट पैलेस पे है, यूनिट डिजिट का तो सेम ही आता है। फिर उनका क्या पूछा था, डिफरेंस। क्या पूछा था, डिफरेंस। तो कैरी ली 10 10 में से 3 का 7, यहां पे कितना 9 9 2 इज द राइट आंसर। तो हमारे पास ये ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इस साइड का क्यूब, मतलब साइड की 3। क्यूब इस टाइप से आता है, जैसे लाइक आपने चौक का बॉक्स देखा है, उसकी जो सभी साइड्स होती हैं, मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ऑल साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो उसका जो वॉल्यूम निकालते हैं बराबर होता है जो हमारी साइड है, साइड की 3। तो हमारे पास साइड कितनी थी, 8। जब हम 8 की 3 करेंगे तो 512। अब ये था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। कई बार क्या होता है बेटा, ऑप्शन में तो 512 मिल जाएगा, एक के पीछे सेंटीमीटर क्यूब नहीं लगाएगा, एक के पीछे सेंटीमीटर क्यूब लगा देगा, तो वहां से भी मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसमें तो एक ही दरकार, तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 5। देखो 2 क्वेश्चन आ गए, दोनों वॉल्यूम के आगे और वो भी क्यूब के। तो हमें पता था वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड की 3। यदि यहाँ पे क्यूब होता तो एल बी एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाता। और यदि हमारे पास जो क्यूब है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला ए की 3 साइड की 3, और यदि हमारे पास एरिया पूछता तो 6a का स्क्वायर। और यदि यहां पे क्यूबॉइड होता, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास L मल्टीप्लाई ऑफ B मल्टीप्लाई ऑफ H। और यदि हमारे पास इसका एरिया पूछता तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो यहां से क्वेश्चंस देखिए, एक ही टाइप के क्वेश्चंस आने का मतलब होता है कि वो रिपीट करेगा वहां से। तो यहां पे हमें उस टाइप के क्वेश्चंस को मेन ध्यान रखना होगा। वॉल्यूम जबकि साइड कितनी थी, 5 थी, तो हमारे पास ए की 3 तो 5 की 3 125 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो बस अपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना कि कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो बड़ा अच्छे तरीके से सॉल्यूशन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर लार्जेस्ट, कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट फ्रैक्शन चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए 3/20 था, 7/30 था, 11/50 था, और आपके पास 4/15 था।
दो दो चीजों का लिए और कंपैरिजन कीजिए। 3 की 30 के साथ 90, 20 की 7 के साथ 140। तो आपने पूछा था लार्जेस्ट, तो 90 लार्जेस्ट है या 140, तो 140 लार्जेस्ट है, तो ये फिनिश हो गया। अब इस पे आगे इन दोनों में फिर कंपैरिजन करेंगे। 50 की 7 से 350, 11 की 30 से 330, तो ये भी 350 ग्रेटर है तो 330 तो नहीं, ये फिनिश हो गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा 7/30 में और हमारा 4/15 में, फिर कंपैरिजन। 7/15 जा 105, 34 जा 120, तो ये आपका ये हमारा लार्जेस्ट होगा 4/15, तो डी विल बी द राइट आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ फिर देखते हैं, जो हमारा रहेगा विच ऑफ द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फ्लोइंग नंबर्स, इनमें से लार्जेस्ट नंबर पूछा। देखिए 0.61, 0.062, 0.17, 0.09। अब देखिए यहां पे हमें क्या होता है, पहले पॉइंट से पहले देखो सबका सेम है, 0 0 है तो 0 है, कोई मतलब नहीं, तो उसके बाद वाला यहाँ पे 6 है, 0 है, 1 है, 0 है, तो हमारा जो लार्जेस्ट क्या है 6 है, तो हमारा ये हमारा लार्जेस्ट होगा, तो ये हमारा ए विल बी द। आपने पॉइंट के बाद वाले डिजिट चेक करना है, वो यदि बड़ा है लार्जेस्ट है तो वही नंबर हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भिन्न में सबसे छोटा भिन्न स्मॉलेस्ट, जो आपका स्मॉलेस्ट पूछेगा, देखिए 21/23, 21/25, 21/37 और 21/34। यहां पे ध्यान रखने की क्या बात थी कि आपका न्यूमरेटर तो सब में सेम है, जो न्यूमरेटर पार्ट है वो सबका सेम है, तो आप में जब जितनी बड़ी चीज से डिवाइड किया जाएगा उतना ही तो हमारा क्या आएगा, आंसर छोटा आएगा, तो वो स्मॉल टर्म्स हो जाएगी। तो हमने देखना है जिसका डिनोमिनेटर लार्जेस्ट है, कितना 37 लार्जेस्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सबसे छोटा, और यदि बड़ा पूछता तो 23 वाला ये हो जाता, तो ये विल बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 4/7। इक्विवेलेंट पूछे तो बेटा ये चार ऑप्शन है ना, इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, जिसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद 4/7 के इक्वल आ जाए तो वही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन था हमारा 60/98, तो दोनों हमारे 2 पे डिवाइड है, 2 पे डिवाइड है, 2 पे देखा तो 30, 2 पे देखा तो ये 7 पे होता है, 3 पे आगे डिवाइडिंग हो रही, तो ये हमारा नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा 44/17, तो दोनों 2 पे हो रहे हैं, 72/35 आगे डिवाइडिंग हो रही, तो ये भी नहीं है। आगे देखा 64/105, 6 पे, ये 5 पे हो रहा था, ये 4 पे, तो आगे डिवाइडिंग हो रहे, छोड़ देते हैं इसको। हमारा था 52/91। अब देखो ये भी तो 13 पे डिवाइड है, ये भी 13 पे डिवाइड है, 13 4 जा 52, 13 7 जा 91, तो 4/7 इक्विवेलेंट आ गया ना, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन रहेगा डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, इनमें से पूछा कौन सा सही है। देखो क्या दिया, 1/2 ग्रेटर देन है 2/3 ग्रेटर देन है 3/4। हमने सीरीज चेक करना, हमने अभी बताया था दोनों में कंपैरिजन करो। देखो 1/2 लिया, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो ये आपका 1/2 से ग्रेटर है 2/3, तो पहला स्टेप आपका ग्रेटर है, तो ये पहला स्टेप तो सही है। अब मैं दूसरे को चेक करूं, वही देखो आपने लिखने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो ये तो ग्रेटर है, साइन भी सही है, तो बिल्कुल ये सारा राइट है, तो आपका ऑप्शन ए बी क्या होगा, राइट। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऑन सिंप्लीफिकेशन मतलब बोर्ड मास, आपको इसका एक क्वेश्चन तो श्योर है 100% आएगा, बट आपको सिर्फ एक बोर्ड मास याद रखना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर आपकी स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपकी मंथली मीडियम ब्रैकेट और फिर आपकी लार्जेस्ट ब्रैकेट। तो पहले इसको सोल्व किया जाएगा, फिर सेकंड पे इसको, थर्ड पे इसको, फोर्थ पे इसको, फिर आपका होता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, परंतु सॉल्यूशन में ब्रैकेट के तुरंत बाद आप ऑफ को करेंगे, फिर आता आपका डिवीजन को सोल्व करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो आपने सिर्फ स्टेप्स का ध्यान रखना है कि स्टेप वाइज ही आपका चलेगा। तो आपके पास क्वेश्चन था 10 मल्टीप्लाई ऑफ 10 प्लस 400 डिवाइड, मतलब स्लैश का मतलब ये डिवाइड में इसके 400 डिवाइड
ये आपके पास 100 माइनस 50 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10, ये आपके पास फिर ये। अब देखो सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट है स्मॉल वाली, इसको करेंगे और इसके अंदर भी सबसे पहले मल्टीप्लाई को करेंगे। 10 3 जा 30 हो गया। फिर 50 में से 30 गया 20 आ गया, तो यहां तो 16 हो गया ये, तो ये मंझली आ गई। 100 से माइनस था, डिवाइड 4, 10 मल्टीप्लाई ऑफ 10 मल्टीप्लाई ऑफ 10 हो गया। अब देखिए 100 में से 20 गया 80 हो गया, तो ये ब्रैकेट फिनिश होगी, तो आपका 400 डिवाइड में 80 आ गया। 10 मल्टीप्लाई ऑफ 10 प्लस 0 से 0 8 5 जा 40, तो क्या आ गया प्लस में 5। 10 मल्टीप्लाई 10 100 प्लस में 5 105, तो डी विल बी द राइट आंसर। देखो थोड़ा सा टाइपिंग वाले पे कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे स्लैश है, वहां पे आपके पास आएगा ऐसे डिवाइड का साइन, तो यहाँ पार्ट है वो ऐसे डिवाइड का साइन आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये स्टार का मतलब मुझे पता है कि मल्टीप्लाई, इसका मतलब आपके पास ऐसे क्रॉस आएगा, मल्टीप्लाई मिलेगी आपको यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपने रेगुलरिटी को ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ऑफ एन ऑफ दिस, इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसके एन के बराबर है, देखिए किसके बराबर है देखते हैं। 1/13 मल्टीप्लाई ऑफ 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई 13 ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसके बराबर है एन के, ये वैल्यू क्या है ये पूछा गया है। 1/13 सेम रखा, मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार, ऑफ तो है नहीं, ब्रैकेट तो बाहर वाली है, ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना था, उसमें मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 10 की 11 से 110 हो गया भाई। अब आए हम यहाँ पे 13 2 जा 26 हो गया। अब हमारा 1/13 था, अब इनको ऐड करेंगे 6 और 7, 13 3 1 करी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 का 1। अब आपका 143 डिवाइड बाय 13, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, तो हमारा 11 हो गया, तो सी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस हावर्स दिस मिनट्स इज इक्वल टू, कितने हावर्स होती है पेमेंट किसके इक्विवेलेंट है। अब देखिए आंसर देखा हमने हावर्स में, तो हमें हावर्स में बनाना था। हमारे पास 29/5 हावर्स था, प्लस में 132 मिनट है, मिनट के हावर करने हैं तो डिवाइड बाय 60 होते ही मिनट के क्या होते हैं हावर्स हो जाते हैं। अब देखिए हमने इन दोनों को देखा 6 पे, 6 1 जा 6, 0 का 0, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, फिर देखा 2 पे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आपके पास 29/5 है, प्लस का 11/5 है, ओवरऑल कैल्शियम कितना 5, 29 का 9, 11 का 11, 9 और 1 10 के 0, 1 कैरी, 4 1 3 और 1 4, बाय में 5 5 8 जा 40, तो 8 है, तो हमारे पास 8 हावर्स राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टाइम 5:45 PM इन 24 आवर्स, मतलब जो हमारी 12 आवर्स के हिसाब से देखते हैं, उसके बाद उसको उस घड़ी को यदि 24 आवर्स के हिसाब से देखना तो क्या है। हमें एक बात पता होती है कि आपका 12 दोनों में सेम होता है। जहां पर हम 12 आवर्स में बोलते हैं 1 PM, ठीक है, इसके जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइम में बोलते हैं कि 1 PM या AM, तो वहां पे बोलते हैं 13। जब 14 होता है तो 2 हो जाता है, जब 15 होता है तो आपका 3 हो जाता है, 16 होता है तो 4 हो जाता है, 17 होता है तो 5 हो जाता है। तो हमें 5 से तो पता चल गया क्योंकि 5 14, तो 5 से तो पता चल गया कि 17 है, 45 है तो 45 होगा, 17:45। PM है तो PM ही होगा, तो ये हमें चेक करना था, ये तो सिर्फ 7:45 दे रखा था। इजी है बिल्कुल, स्टेप टू स्टेप। आपने ध्यान रखना है कि 13 पे आपका 1 PM होता है, तो एक एक स्टेप बढ़ता रहे, वहां पे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 1 आवर्स के डिफरेंस से। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस रुपीज इन पैसा। अब देखिए आपके पास 55 रुपीज हैं, हमें पता है 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 55 रुपीज में कितने पैसे होंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5500 या 5500, तो 5500
पैसे, तो राइट ऑप्शन विल बी द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर देखिए, ज्यादा बकवास ना करनी चाहिए। पता नहीं यूट्यूबर आजकल पता नहीं कैसे कैसे, बस बच्चों को मजा मजा नहीं आना चाहिए, पढ़ाई में मजा आना चाहिए, बातों में मजा नहीं आना चाहिए। इसलिए कोशिश मेरी रहती है कि टू द पॉइंट ही बच्चों को काम किया जाए, क्योंकि हमारा और बच्चों का एक रिलेशन मजाक का ज्यादा रिलेशन नहीं होता, हम उनके माता पिता की इक्विवेलेंट वर्किंग करते हैं। तो ज्यादा आजकल के यूट्यूबर पता नहीं कैसे बकवास करते हैं, मुझे अच्छा, देखो हर एक के अपने अपने नेचर है, क्योंकि माँ बाप का और बच्चे का एक रिश्ता का जो गैप होता है वो रहना चाहिए, ठीक है। यदि जो भी टीचर है और जिससे बच्चे पढ़ रहे हैं वो माँ बाप के इक्विवेलेंट है, तो उस हिसाब से ही मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगे तो समझने की कोशिश करें बेटा, और अच्छा ना लगे, जिनको बकवास पसंद है वो कृपया हमारे गैप इससे गैप रखेंगे तो बेटर है एक बार, ठीक है। कलम गिर गई थी हमारी, तो नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 5 पैसा इज किसमें बनाने के कहता है, रुपीज में। देखो 1 रुपीज में 100 थे हमारे पास, 1 रुपीज में 100 थे, तो उसके बाद 5 जो पैसे हैं उसके रुपीज बनाए तो 5 बाय में 100 हो जाएगा, तो 5 बाय 100 है तो पॉइंट लग जाएंगे 50.0, तो ये हमारे पास आंसर रहेगा 05, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। राहुल हैज 45 marbles and 60 coins. He wants to divide into groups such that each group have the same number of item and all items groups the same type. What is the maximum number of item that can be grouped? राहुल के पास 45 तो कंचे हैं and 60 सिक्के हैं, इनको समूह में बांटना है इस प्रकार की प्रत्येक वस्तु के पास संख्या समान हो और समूह की सभी संख्याएं एक ही प्रकार की हों, तो समूह में वस्तुओं की अधिकतम संख्या के लार्जेस्ट नंबर्स। बेटा ऐसा क्वेश्चन आए, क्या आता है कई बार कि इसमें एक ही इतने सैनिक हैं कि प्रत्येक लाइन में उतने ही लाइन बने जितने प्रत्येक में सैनिक हो, या पौधे उतने ही बांटे जाए कि जितने, ठीक है, एक वर्किंग में लाइन बने। तो ऐसा में क्या होता है, वो एक स्क्वायर का रूप लेता है, ठीक है। तो वहां पे हमें हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास था 45 था और 60 था। अब हम देखेंगे 3 पे डिवाइड होता है, 2 पे नहीं होता, 3 पे होता है। 3 × 3 3 5 15, 3 पे 3 5 15, 5 × 5, तो ये फैक्टर है। अब इस पे देखें 2 पे 30, 2 पे 15, 3 पे 5, तब दोनों में 5 × 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 3 5 × 15, 15 हमारा HCF होगा, तो हमारा C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई HCF का मतलब होता है दोनों में कॉमन टर्म, और यदि आपके इस तरीके से, ठीक है, पावर में आ जाए तो लोवेस्ट टर्म होती है। कॉमन तो तभी आ गया जब लोवेस्ट होगी। तो हमने देखना था 2 टर्म देखी हैं, एक आपके पास ये टर्म थी, एक आपके पास ये टर्म थी, और एक आपके पास ये। तो मतलब कहने का मतलब है ये आपके पास टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, 3 टर्म्स आ गई। तो अपर हमें दिखाई दे रहा है 2 की 3 है, मल्टीप्लाई में 3 की 2 है, मल्टीप्लाई में 5 है। सेकंड जो टर्म है 2 की 2 है, मल्टीप्लाई में 3 की 4 है, मल्टीप्लाई में 7 की 1 है। जो थर्ड टर्म है 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1। तो बेटा इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। आपने देखना है कॉमन, कॉमन में तो लोएस्ट पावर आ गई, तो हमारे पास 2 की पावर 2 लोएस्ट है। अब देखा 3 की 2, 3 की 4, 3 की 1, तो 3 की पावर 1 रहेगी। नेक्स्ट 5 की पावर 1, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5, परंतु 5 इसमें तो नहीं है ना, तो नहीं होगा। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 नहीं है, तो ये 2 ही पार्ट्स आपके रहेंगे, थर्ड नहीं आएगा। 2 की 2 मल्टीप्लाई में 3 की 1, ए विल बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, सिर्फ आपने ध्यान देने की जरूरत है। मैं शॉर्ट भी कहता हूं, मैं लगभग रेगुलर 50 क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगा और ट्राई करूंगा कि इवनिंग में मैं 8 to 9 के बीच में आपके पास लाइव हो मिलूं, और 50 क्वेश्चन जो अभी भी आप मेरे 50 क्वेश्चन को करने की हिम्मत रखेगा, मैं आपको शॉर्ट ही कहता हूं, अबो 48 अबो मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे, अबो 48 आपके ठीक मिलेंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन रह सकता है, नहीं तो जितने करवाऊंगा उसमें से भी मतलब 1 महीने के अंदर भी आपकी सैनिक स्कूल की तैयारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द HCF ऑफ दिस, एक टर्म आपके पास ये गिवन है, सेकंड टर्म ये है, ठीक है, यहां तक, और थर्ड टर्म आपकी ये है। हमें HCF याद करना। अब देखिए यहाँ पे 2 की 5, 2 की 3, 2 की 4, तो 2 की लोएस्ट पाई वाली थी, 2 की 3 होगी। अब देखिए 3 की 3, ओनली 3, और 3 की 2, तो ओनली 3 की 1 हो गया। अब देखेंगे 11, इसमें 11 है, यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, परंतु 11 की 1 है, यहां भी 11 की 1 है, यहां 2 है, तो ओनली 11। तो नेक्स्ट स्टेप तो आएगा नहीं, तो आपका ये विल बी द राइट। तो हमारे पास 2 की 3, 3 और 11, ए विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो बेटा, कंसेप्ट समझोगे तो बहुत आसान रहेगा। सर मैंने आपको बताया था तीनों में कॉमन टर्म में कौन सी होती है, जो आपकी पावर लोएस्ट होती है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, द एवरेज ऑफ दिस एंड दिस इज 16, फाइंड द वैल्यू। देखो सबसे पहले हमें एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज सम ऑफ ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। सिर्फ हमें फार्मूला का पता होना चाहिए। इसने बोला कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट थे, 9 प्लस में 15 प्लस में 21 प्लस में 9k प्लस 4। द एवरेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 16। इनकी एवरेज क्या होगी, 16। तो हमें नंबर ऑफ टर्म का पता होना चाहिए, 1 है, 1 2 3 और ये 4, तो डिवाइड बाय 4। जब बेटा यहाँ पे है तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये 4 साइड जाके मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ऐड कर देंगे आपका 15। अब देखिए यहाँ पे 4 था, 4 इसको कितना होगा 25, 25 में 15, 40, 40 में 9, 49, तो इनका सब होगा 49 प्लस में आपके पास 9k, और ये 4 साइड जाके मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, सॉरी 16 था भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने, 16 था, 16 4 जा 64। तो आपका होगा यहां से 49 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल का साइन है बेटा, यदि दूसरी साइड में ट्रांसफर होता तो साइन। तो यहाँ पे 9k था आपका, यहाँ पे 64 माइनस 49, तो आपका जो 9k था इक्वल टू आपका 4 में से 9 गया, कैरीली 14 होगा, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे 5 में से आपके पास 4 गया 1, तो आपने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 9k इक्वल टू आपके पास 15 है, k इक्वल टू 15 बाय आपका 9 है, दोनों 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो k की वैल्यू आपकी 5/3 है, 5/3 हमारे ए ऑप्शन में है, वो राइट हो जाएगी। सिर्फ आपको मैं एक ही बात कहूंगा कि इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था। सम पूछे तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की और एवरेज की मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज पूछे तो सम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस बात पे ध्यान, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पूछे तो सम ऑफ ऑब्जेक्ट को एवरेज से डिवाइड कर देंगे, बस स्टेप वहीं घूमेगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 फ्रेंड्स, दिस वेट दिस वेट दिस वेट दिस वेट दिस वेट, व्हाट इज देयर एवरेज। 5 दोस्तों का वजन क्रम से इतना 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 है, तो उनकी औसत ज्ञात करो। अबे अभी तो पढ़ा ने कि एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट 48 प्लस में 50 प्लस में 53 प्लस में 55 प्लस में 4। कितने फ्रेंड थे, 5 बोली तो रखा, 5 फ्रेंड, 1 2 3 4 5। अब देखो भाई 8 और 0 8, 8 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 की 0 कैरी 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, बाय में 5, 5 4 जा 25, 2 जा 10, तो आपका 42 ऑप्शन में ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है ऑप्शन में या फिर हमारे क्वेश्चन में। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। 48 था 48 है, 50 था 50 है, 53 था 53 है, 55 था 55 है, 4 है तो 4 है। अब हमने देखा 8 0 8, 8 और 5, 8 और 3 11, 11 में 5 16, 16 और 4 20, 20 का 0 कैरी ली 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 को डिवाइड कर रहे थे हम 5 से, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो यहां पे आपका पास ऑप्शन में 42 होना चाहिए, तो इसलिए तब से आंसर आता 42 हो जाता है बेटा, मिस्टेक्स टाइप
टाइपिंग में, तो आपका रहेगा 42 विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या का 25% 18 है तो वह संख्या हुई 25% ऑफ ए नंबर। देखो कोई नंबर ले लेते हैं x, x का 25% हो गया, वो कितना बोला इज 18। तो नंबर क्या है, x क्या है, मतलब x क्या होगा 18, जो डिवाइड है उस साइड जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड। 4 18 4 जा 72, ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आप सिर्फ एक आप पढ़ें उसी मुताबिक लिखते रहें। किसी नंबर का 25%, किसी नंबर का इसलिए किसी जो गिवन नहीं है तो वो कुछ x का 25%, किसी का नंबर x नंबर था उसका 25% आ गया, परसेंटेज को फिनिश करने के लिए बाय 100 होता है, इट्स 18 इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू निकाल दी। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज 15 मिनट्स। 15 मिनट है 1 आवर, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यदि यहां पे हावर्स में तो ये भी हावर्स, यहां मिनट है तो यह मिनट। व्हाट परसेंटेज, तो इसका परसेंटेज बनाना था, मल्टीप्लाई में 100, मैंने देखा 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 3 5 जा 15 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 5 और 5 25%, तो इसका 25% बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, रवि सोल्ड ए बैग दिस एंड गेन 20%। सोल्ड का मतलब आपका सेलिंग प्राइस ये है, गेन 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग। बैग का आपका सीपी क्या होगा, बैग का सीपी का। अब देखो भाई दो पॉइंट है, अलग अलग तरीका करने का है। अब वो देखिए, फॉर्मूला बोलोगे डायरेक्ट फॉर्मूला से कराऊंगा, और यदि आप बोलोगे तो देखिए क्या बोला, बैग हमें एसपी ही गेन 20%। मान लीजिए एक्स का कोई पर्सन था, एक्स हमारे पास वर्किंग है, उस पर 20% कमाता है, एक्स का 120 बाय 100 कर दो, चीज वही है। या हम कई बार क्या करते हैं, एक्स प्लस एक्स के इसके ऊपर 20%, 20 बाय में 100, ठीक है, तो वो किसके एसपी आ गया, जिसपे बेचा। भाई जितना कॉस्ट थी उसमें जितना प्रॉफिट था दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया, तो हमारे पास वर्किंग रह जाएगी। तो हमारे पास एक्स का मल्टीप्लाई 120 बाय 100 तो हो गया, इज इक्वल टू हमने रखा किसके बराबर, बैग का सोल्ड प्राइस 1960। जब हम एक्स की वैल्यू याद करेंगे 160 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय में 120, 0 से 0, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। 4 पे देखते हैं, 4 3 जा 12, 4 पे देखेंगे, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 हो गया भाई। तो मतलब फिर तो अपना कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, कितना हो गया हमारे पास, ये हमारा ए बैग सोल्ड दिस गेन दिस, ठीक है। तो क्या हुआ तुम्हारे पास 4900 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 यहां से 3 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 3 3 समथिंग ये चाहिए हमारे पास। तो कुछ कैंसिल कर दिया, कोई मिस्टेक है क्वेश्चन में, फिर हमारा मैच नहीं कर रहा कोई भी। तो एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं क्या कमी रही है, या तो हमारे पास कमी रही है या क्वेश्चन में मिस्टेक, फिर टाइप वाले से फिर हो जाती है गलतियां, तो उसको देखते हैं। ए बैग सोल्ड दिस गेन 20%, बैग का कॉस्ट प्राइस ये था, उसका 20% 100 इक्वल टू दिस। तो ये 1 नहीं है, जो मुझे कंसेप्ट में है, यहां पे गलती कर दी, इसमें 1 नहीं है। देखते हैं, अब देखिए 100, तो x का 120 बाय में 100 इक्वल टू 960, x की वैल्यू आएगी 960 मल्टीप्लाई में 100 बाय 120, 0 से 0, तो 800 आपका आ जाएगा। देखिए हर टाइम पढ़ाते हैं तो कंसेप्ट में वही पता चल जाता है कि यहां मिस्टेक की है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक 1 नहीं आना चाहिए था, तो उससे मिस्टेक हुई है। ये चीज थी। दूसरा तरीका क्या होता है, यदि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो क्या होता है हमारे पास, जो आपके पास कॉस्ट है एसपी मल्टीप्लाई में 100 और हमारा 100 प्लस में प्रॉफिट, ओके। यदि लॉस होता तो यहां पे माइनस करके बाय में लॉस कर देते हैं। तो क्या था हमारा 960 था मल्टीप्लाई में 100 बाय 100 प्लस में प्रॉफिट था 20, तो 960 मल्टीप्लाई में 100 था
बाय इंटू 0, 0 से 0, तो 8, 8 के 100 के साथ 800, तो ये हमारा 800 इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। A trader brought a reservation in 1200 and paid 1500 for transport। मतलब देखो कोई चीज खरीदी और वो घर पे या किसी अपनी शॉप पे लेके आया, तो उसके ऊपर भी खर्च तो जो आपका टोटल जो सीपी है ना, वो 12,000 प्लस में 1500 आपका हो जाता है। $13,500 आपका सीपी आ गया। इफ सोल्ड, जो आपका एसपी कहता है, जो आपका एसपी कहता है 16,875, व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज? प्रॉफिट, अब हमें प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी करेंगे। 5 का 5, 7 का 7 हो गया, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब हमें प्रॉफिट जो परसेंटेज निकालनी होती है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 बाय में सीपी होता है। प्रॉफिट हमारा 3375 हो गया, मल्टीप्लाई में 100 हो गया बाय सीपी। कॉस्ट प्राइस आपके पास 13500, 2 जीरो से तो जो 2 जीरो कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब देखो इसको देखते हैं 5 की टेबल पे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 पे देखते हैं, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 हो गया। अब देखो 6 और 5 और 7 12 और 6 18, तो 9 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 पे, 9 3 जा 27, 9 पे देखते हैं, 9 7 जा 63 हो गया, 4 यहां से, 9 5 जा 45, फिर 3 पे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25%। तो आपका ये आंसर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए ट्रेडर प्रोड्यूस्ड 60 फैंस फॉर 1200 ईच, 10 फैन विल बी डैमेज। मतलब उसने 60 फैन खरीदे, 10 फैन तो उसके अंदर डैमेज हैं। कुड नॉट बी सोल्ड, जिनको वो बेच नहीं पाता। ही सोल्ड रेस्ट, जितने आपके पास शेष बचते हैं उनको वो 1400 ईच के हिसाब से सेल करता है। तो ओवरऑल रिजल्ट, उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या है? एक बात बताओ, उसका कॉस्ट प्राइस देखें तो एक फैन की उसकी कीमत 1200 रुपए थी। उसने कितने फैन खरीदे थे? 60 फैन खरीदे थे, तो 0 0 0 72,000 के उसने फैन खरीद लिए। अब उसने क्या किया, उसके 10 फैन तो फिनिश हो गए, 60 फैन थे, 10 फैन फिनिश हो गए, पेंडिंग कितने हो गए? 50 फैन। अब जो सोल्ड करता है, उसका सेलिंग प्राइस है, वो कहता है एक फैन का 1400 है, परंतु उसके पास फैन तो यही थे, 50 फैन बचे थे, क्योंकि 10 तो डैमेज को सेल नहीं कर रहा था। तो हमारा फिर 2 0 ये 0 0 हुआ, और 14 5 जा 17,000 तो आपका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपके पास 72,000 था। तो यहां पे क्या हुआ, ये कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। यदि आपका लॉस तब होता है जब एसपी लेस देन होता है सीपी से, तो ऐसा लॉस निकालना है तो हमारा होता है सीपी माइनस एसपी। तो 72,000 में से 70 करते हैं तो 2,000 आपका लॉस है, तो 2,000 आपके पास लॉस है। सी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने एक बोतल 240 रुपए में 20% हानि पर बेची, उसे किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि उसे 30% लाभ हो? ए शॉपकीपर सोल्ड ए बोतल टू 40, 20% लॉस। ओके, व्हाट प्राइस शुड बी ही सेल द गेन विल 30%। एक बात बताओ, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था, एक्स है, एक्स का 20% लॉस, तो मतलब 100 पे 80/100, तो सेल्ड कितना गया? 240। तो जब x की वैल्यू ज्ञात करोगे 240 मल्टीप्लाई में 100, देखो जो डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में, 0 से 0 8 3 जा, तो आपका 300 आया। कितना आया? 300। तो आपका क्या आया? 300 आया आपका कॉस्ट प्राइस। या तो इस तरीके से निकालो, या मैंने अभी कॉस्ट प्राइस का आपके फॉर्मूला बताया था आपको, कॉस्ट प्राइस का जो आपके पास क्या बताया था मैंने, जो आपका एसपी है मल्टीप्लाई में 100 करोगे। यदि आपका जो 100 था, 100 में
देखिए यहां पे 100 में से लॉस है तो माइनस, और यदि प्रॉफिट है तो प्लस। वही बात वही है, आपने फॉर्मूला याद करके कर लो या ऐसे कर लो। 240 था, मल्टीप्लाई में 100 था, आपका 100 माइनस 20% लॉस है तो 20। 240 मल्टीप्लाई में 100 बाय में 80, 0 तो वही 300 ऐसे आना है, वही 300 ऐसे। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। बट वो कहता है ताकि उसे 30% का लाभ हो, किस टाइम बेचे। अब एक बताओ, आपको निकालना था एसपी, एसपी निकालना था। तो अब देखिए, या तो इसके ऊपर सीधा ही आपको दिखाई दे रहा है कि आपने 300 पे 30%, 130 बाय में 100 कर दो ऐसे। अरे यार इसको ऐसे लिख के दिखा दो, क्या होता है आपका जो सीपी मल्टीप्लाई में 100 प्लस में प्रॉफिट बाय में आपको 100 करना होता है। चीज वही है, चीज ऐसे भी लिखी हुई भी। तो आपका 390 का आपका बेचना पड़ेगा उसको, बहुत आसान है। अब देखते हैं आय और व्यय, मतलब जो आय इनकम आ रही है और जो आपका खर्च हो रहा है वो आपका ये है, ये रेशियो में है। इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो इज 3:2। मंथली सेविंग 5000। व्हाट इज द एनुअल इनकम, उसकी सालाना आय क्या है। एक बात बताओ, उसकी आय तो ये थी और उसका खर्च ये था। मैं इसको रेशियो को फिनिश करना है किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, 3x और 2x हो गया। पर सेविंग तो तब होगी ना जब इनकम में से आपका जो खर्च माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x इक्वल टू सेविंग, x इक्वल टू 5000। ये आपकी क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। x की मैंने यहां से मल्टीप्लाई की तो 15,000 और यहां पे करूं तो 10,000। कहने का मतलब है उसकी मंथली इनकम तो 15,000 है, खर्च वो 10,000 करता है, सेविंग उसकी 5,000। परंतु उसमें क्या बोला यहां पे, व्हाट इज द एनुअल इनकम। बहुत से बच्चे तो 5,000 यहां पे आया, 5,000 फटक दी 5,000, या फिर जो उसकी मंथली इनकम है इनकम पे लगाने का ध्यान रखें। परंतु जब तक हमें एनुअल का ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो एनुअल कितना होता है, एनुअल होता है 12 मंथ, 0 0 0, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 में 12, 12 और 6 18, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,80,000, 1,80,000। ए विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपने कंसेप्ट का पता होना चाहिए। अंजलि अर्न 50,000 पर मंथ, सेव 10,000। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इनकम रेशो। देखो आपका खर्च बाय में इनकम की रेशो। अब एक बताओ, 50 कमाया, 10 आपने सेव कर दिया, तो 40 तो आपने खर्च ही कर दिया, 40 खर्च कर दिया। तो रेशो पूछी, व्यय तो कितना कर रहा था, 40 कर रहा था। जो पहले लिखा उसकी पहले लेना है। आय आपकी 50,000 थी, उसकी रेशो पूछा तो 30 से 30 10 आपका 4 बाय में 5 या 4:5, 4:5। ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। मंथली इनकम ऑफ वुमेन इज 24,000, शी स्पेंट 18,000। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग टू इनकम। सेविंग, अब उसने स्पेंड खर्च कितना गया, आपके पास टोटल 24,000 था, 18,000 आपने वो कर दिया, तो 0 0 0, 14 में से आपका 8 कर दिया, तो 6,000 आपके पास क्या आ रहा है, उसकी क्या आ रहा है, सेविंग। ये आपके पास क्या था, उसका इनकम थी, और ये स्पेंड खर्च कर रहा था इतना, उसकी सेविंग पूछी, सेविंग उसकी पूछी, सेविंग की, सेविंग बाय इनकम कितनी 24,000, 0 से 0, 6 में 6 4 जा 24, तो 1/4 या 1:4, 1:4 बी। सिर्फ आपने ध्यान रखना था, इनकम ये थी, खर्च आपके पास एक्सपेंड इतना था, इनकम में से आपका खर्च माइनस किया बेटा, वो आ गया सेविंग। सेविंग आपका था यहां पे 6,000, परंतु पूछा क्या, आपने पूछा था उसमें सेविंग, तो सेविंग पहले लिखा, बाय में इनकम लिखा, और 303 6 में 6 6 तो 1:4। बहुत आसान। बस अपने कंसेप्ट को, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो बेटा। छोटे बच्चे हैं, प्रॉब्लम मैंने जो आ रही है, मैं बच्चों को बार बार दे रहा हूं कि आप स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दीबाजी करते हैं।
कभी भी आपको जब तक स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार पढ़ने को क्या करो, क्योंकि देखो बेटा एज मुझे पता है 10 ईयर का 11 ईयर का बच्चा ही इसमें भाग देता है, तो बच्चे की जो पावरनेस है वहां प्रॉब्लम आती है। उस स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ें तो क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। एक साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड। अभी हमें देखो भाई स्पीड, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस बाय में टाइम। जो हमारा डिस्टेंस है 30 किलोमीटर था, टाइम हमारे पास 2 आवर्स था, तो 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपने ध्यान रखना है यदि यहां पे हावर्स है तो यहां पे किलोमीटर होना चाहिए, यहां मीटर है तो यहां पे सेकंड होना चाहिए। यूनिट दोनों की यूनिट या तो किलोमीटर पर आवर हो या मीटर पर सेकंड हो, तो आपका 15 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान, बिल्कुल फॉर्मूला ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए कार ट्रेवल 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर द दिस। अब देखिए 80 किलोमीटर पर आवर है और वहां पे क्या रखा डिस्टेंस, तो हमें पूछ रखा टाइम। क्या पूछ रखा है टाइम। टाइम का हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 160 किलोमीटर था, बाय में हमारे पास स्पीड थी जो 80 किलोमीटर थी। 0082 जा 2 किलोमीटर, सॉरी 2 आवर्स, क्या थी 2 आवर्स। तो हमारा सी विल बी द राइट आंसर। सिर्फ टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला याद रखना था, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, रेगुलर रहें। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आता है, जितनी बार बार आप क्वेश्चन निकाल के देखोगे उतना आपका बेटर होगा, क्योंकि कोई लर्निंग की या रट्टा मारने की चीज नहीं है, सिर्फ एक प्रैक्टिस की चीज है मैथ। मैथ पे आप जितना बार बार ट्राई करेंगे उतना ज्यादा होगा। देखिए रीना टुक ए लोन 12,000 8% इंटरेस्ट 3 ईयर, व्हाट इज द टोटल अमाउंट हैज टू रीपे। उसने कितना पेमेंट करना पड़ेगा। रीना ने 8% ब्याज की दर से 3 साल के लिए 12,000 रुपए का ऋण लिया, उसे कुल कितना राशि चुकानी होगी। तो मतलब उसने देखा कि ऋण की राशि कितनी उसमें चुकानी होगी। एक देखिए हमें पता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 था, रेट हमारे पास 8% थी और टाइम हमारे पास 3 ईयर था, बाय में 100। 0 0 0 0 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई में ये 120, 0 का 0, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 2 जा 24 और 4 24 और 4 28, तो ये हमारे पास हो गया। 0 का 0, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 2 जा 24 और 4 28, तो ये हमारे पास एस क्या आया सिंपल इंटरेस्ट। कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, परंतु कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, मतलब टाइम होने के बाद। अमाउंट यहां से भी समझ आ रहा है, अमाउंट निकालते हैं तो बेटा प्रिंसिपल प्लस में ऐसा ही होता है। प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 था, हमारा इंटरेस्ट आया 2,880, तो 08841 14,880 रुपीज। बी विल बी द राइट। जिसने ऐसे ही निकालते यहां लगा दिया गलत हो गया, बट जिसने पढ़ा कि उसमें कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी समय पूरा होने के बाद, समय पूरा होने के बाद क्या होता है विद इंटरेस्ट, आपने जो आपने राशि जो आपने प्रिंसिपल लिया था विद इंटरेस्ट चुकाना होता है, तो उसको बोलते हैं हम अमाउंट। अमाउंट का हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है प्लस में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कंप्लीट होता है। ध्यान रखना होगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम अमाउंट दिस फॉर 2 ईयर 10% पर एनम फाइंड द प्रिंसिपल। अब देखिए भाई अमाउंट, ए सम अमाउंट दे दिया, एक राशि 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है, तो आपका मूलधन ज्ञात कीजिए प्रिंसिपल। एक बताओ, आपने अमाउंट दे दी गई, ये हो गया, आपने यहां से पूछा क्या है प्रिंसिपल, मैंने लिखा लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपने एक्स मान लिया, तो अब जब आप ऐसा ही निकालोगे बेटा आपका अमाउंट ये था माइनस कर दिया आपका प्रिंसिपल, तो ये आ गया आपका एसआई, ये आ गया आपका एसआई। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल, अब देखिए भाई आपने एसआई का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100, तो आपके पास एसआई कितना था 6600 माइनस ऑफ एक्स, प्रिंसिपल एक्स था मल्टीप्लाई में रेट 10%, 10% टाइम 2 ईयर बाय में आपके पास 100 है, 10 से 0,
2 पे 2, 2 5 जा 10। अब मैं 5 की यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 5 0 0, 5 0 0, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 6 जा 30 और 3 33, माइनस का 5x इक्वल टू x, ये 5x उस साइड जाके हो गया 6x, 3 3 0 इक्वल टू 6x, 5x उस साइड जाएगा तो बेटा 5x प्लस हो जाएगा, तो ये 6 गया। जब x की वैल्यू निकालूंगा 3 3 बाय में 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, उतारा 3 फिर 0, 6 5 जा 30 और ये 0 और ये 0, तो आपके पास ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। बस आपने फॉर्मूला एसआई का फॉर्मूला याद ध्यान रखना है और आपको ये होना चाहिए कि अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, अमाउंट दे रखा था ए, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास टी था और ये हमारे पास रेट थे। सिर्फ आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान, सिर्फ कैलकुलेशन का पता होना चाहिए आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ द फिगर, ये क्या करते हो परिमाप, परिमाप बेटा किसी भी टर्म का परिमाप निकालते हैं, पैरामीटर है उसकी सभी साइड्स का सम होता है, उसकी जो आउटर साइड्स होती हैं सभी का सम कर दिए वो आपका पैरामीटर होता है। अब यहां से देखेंगे ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, ये आपका 6 था, ये 6, ये 2 है। अब ये पूरा यहां से यहां तक का आपका 8 है, ये वाला आंसर 2 निकाल देते हैं, 8 में से 2 चला गया तो ये वाला पार्ट भी आपका 3, ये वाला पार्ट भी आपका 3 हो गया, ये 1 है तो ये भी आपका 1 हो गया। तो अब ऐड करना स्टार्ट करते हैं, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 में 3 और 6 ऐड कर दिया 20, 20 में 8 ऐड कर दिया 28, 28 में 1 ऐड कर दिया 29, 1 ऐड कर दिया 30, तो आपका रहेगा 30 सेंटीमीटर। बहुत आसान। सर मैंने बोला आउटर सभी साइड्स का ध्यान रखो और सभी साइड्स को सम कर दो, वो आपका पैरामीटर हो जाता है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर, आकृति का हमने फिर परिमाप निकालना है। अब देखिए इसमें तो सभी गिवन ही है, निकालने जरूरत नहीं, यहां से शुरू करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, तो हमारे पास 18 सेंटीमीटर विल द राइट आंसर। आइए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, a square has the same parameter as a rectangle of length 24 centimeter breadth, this what is the difference of their areas। एक वर्ग का परिमाप 24 मीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के बराबर है, मतलब परिमाप बराबर है, ठीक है। अब देखो भाई, जो स्क्वायर का पैरामीटर होता है वो 4 मल्टीप्लाई में साइड होता है, ठीक है। A square has the same parameter as the rectangle, रेक्टेंगल का उसका पैरामीटर, जो हमारा रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो यहां से 4 मल्टीप्लाई में साइड बराबर 2 मल्टीप्लाई में लेंथ आपके पास कितनी थी 24 थी, ब्रेड्थ आपके पास 16 थी। तो जब हम साइड निकालेंगे बेटा, देखिए भाई 6 और 4 10, 10 की 0 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, मल्टीप्लाई में ये 2 बाहर था आपका। जब ये 4 है बेटा ये उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, या 4 साइड, जब हम साइड निकालेंगे बेटा 42 जा 80 बाई में 4, 4 2 जा 8 20, तो आपकी साइड आ गई 20। अब क्या पूछा, उसके जो एरियाज में अंतर पूछा है, एरिया। अब देखिए भाई, जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल याद करेंगे तो क्या था 24 मल्टीप्लाई में 16, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ होता है, 16 4 जा 64, 6 16 2 जा 32 और 3 6 38, ये हो गया। अब आपके पास था साइड, साइड की स्क्वायर की 20, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये आपका 400 था, ये था 400 में से हमने 384 माइनस कर दिया, 10 में से 4 6, 9 में से 8 1, तो ये कैरी चली गई थी, तो 16 हमारे पास ए विल बी द राइट आंसर। सिर्फ आपने वहां से स्क्वायर की साइड निकालनी थी, उस बात का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्लेंट ऑफ द 1/3 ऑफ राइट एंगल इज, समकोण के 1/3 का पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण, समकोण के 1/3, पहली बात तो समकोण होता है राइट एंगल, उसका 1/3, 1/3 कितना होगा 30, इस 30 का पूरक कंप्लीमेंट्री एंगल, द कंप्लीमेंट्री ऑफ 1/3 ऑफ द राइट एंगल, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है।
90 डिग्री होता है, ठीक है। उसका एक इसका कंप्लीमेंट्री 30 का कंप्लीमेंट्री कौन सा होगा? 60 होगा। तो वो क्या है? वो क्या है? एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। कैसा है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण है। तो इसमें ओनली 1 ओनली 2 ये तो गलत रहेगा। यहाँ पे एक्यूट देना था, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल देना था, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल देना था, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंगल देना था। तो अलग अलग पार्ट थे, तो यहां से हमें ध्यान आ गया, ठीक है। एक्यूट ये देखा भाई ऑप्शन, है देखो ये ऑप्शन दे रखे थे, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल या रिफ्लेक्सिव। तो ये आपका ओनली 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 ये क्वेश्चन ऑप्शन यहां थे। तो हमारे पास क्या रहेगा? एक्यूट एंगल। सिर्फ आपने कंप्लीमेंट्री एंगल का ध्यान रखना। कंप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल whose two angles whose sum is 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में 180 होता है 2 एंगल्स का सम, और कंप्लीमेंट्री में 90 होता है। इसने स्पेशल बोला था कि आपका राइट एंगल का 1/3 है तो 30 हो गया, और 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम 90 होता है। 90 में से एक एंगल 30 दे रखा है, निकाला हुआ है, तो वो माइनस करते हैं तो 60 हो जाता है। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लीमेंट्री ऑफ 1/4, सप्लीमेंट्री द सप्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जो 180 होते हैं। 180 का 4 पे डिवाइड 45 आ गया, ओके। 4 4 जा 16, 2 यहां से, ठीक है, 0 यहां से, 4 5 जा 20, 45। तो फिर क्या पूछा? द सप्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल होता है हमारा 180। दोज टू एंगल हुज सम इज 180 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। वन एंगल हमारा 45 है, इस 45 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो दोनों का सम 45 होता, तो एक 45 है, उसको माइनस कर दें। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 0। अब ये पूछा, आपसे पूछा ये एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, या हाफ ऑफ राइट है, मतलब न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, या समकोण का आधा है। अब देखिए ये हमारा न्यून कोण क्या होता है? आपका एक्यूट एंगल, जो 0 से और 90 के बीच में हो, जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा एक्यूट होता है। राइट एंगल 90 का होता है, ना तो ये एक्यूट एंगल है ना ये राइट एंगल है। अधिक कोण जो 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो, उसे हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो सी विल बी द राइट, थर्ड आपका सी विल बी द, या थर्ड जो पार्ट आपका वो आंसर राइट है। तो 3 ओनली फॉर 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost of 350 apples is this, what is the cost of 5 दर्जन एप्पल? अब एक देखिए यहाँ पे 5 दर्जन, हमें दर्जन का ध्यान रखा, एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं, तो 5 दर्जन में कितने हो गए? 60 हो गए। अब देखिए भाई 350 एप्पल्स की कॉस्ट थी 2800, 1 एप्पल की कॉस्ट थी 2800 बाय में 35, 0 से 0। अब देखिए दोनों साइन पे 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 40 बाय में 5 5 8 जा, ओके। तो हमारा एक एप्पल का कॉस्ट आपके पास 8 रुपीज है, तो हमें कितने एप्पल चाहिए थी? 60, क्योंकि 60 इक्वल तो हमारे पास था 5 दर्जन। क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई में 60, 8 6 दा 48, 0 का 0। तो आपके पास ए विल बी द राइट आंसर। यूनिटरी मेथड का है भाई, इतने आइटम की कॉस्ट ये है, 1 आइटम की डिवाइड हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा पूछता है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बेटा। 1 दर्जन पेंसिल की कीमत ये है, तो 7 दर्जन पेंसिल की कीमत क्या होगी? अब देखिए, अब दर्जन में दोनों यूनिट सेम है तो हम सेम से चलेंगे। 1 दर्जन पेंसिल कॉस्ट कितनी थी? 96 थी। अब यहां पे 1 के बाद 7 दर्जन कॉस्ट क्या होगा? 96 मल्टीप्लाई में 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 9 जा 63, 63 में 4 ऐड कर दिया 67, 672। हमें दर्जन को यूनिट्स में काउंट करने की जरूरत नहीं होती जब जहां पे सेम हो। यहां भी दर्जन में था तो दर्जन में एक गिवन है और दर्जन में ही निकालना है, तो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ravi had 1000. He brought a school bag, this notebook for 250, pen for this. How
मच मनी लेफ्ट, नॉर्मल बिल्कुल घर जैसे क्वेश्चन। जो पेरेंट्स घर पे बच्चे को पैसे देके शॉप पे भेजता है और उससे पूछता है कितना आया गए, तो उसको यूनिटरी मेथड हो जाता है। अब देखिए उसने बैग कितने का लिया, 425.50 पैसे का। नोटबुक कितने के लिए, 250.25 पैसे का। पेन कितने के लिया, 105.75 का। अब सभी का जो उसने खर्च किया उसको ऐड कर देते हैं। 5 5 10 10 की 0 1 कैरी, 7 और 2 9, 10 और 5 15 1 कैरी, 5 5 10 और 1 11 1 कैरी, 5 to 7 और 1 8, 4 to 6 और 1 7। ये उसने एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया। उसके पास टोटल पेमेंट कितनी थी, 1000 थी। 1000 में से उसने 781.50 खर्च किया, तो उसके पास पेंडिंग कितना बचा रहा। हमने सबसे पहले यहां पे चले कैरी ली, 0 का 0 10 हुआ, 10 में से 5 का 5। अब आपके पास कैरी लेने के बाद यहां भी 9 9 9 है, 9 में से 1 8, 9 में से 8 1, 9 में से 7 2, 218 रुपीज 50 पैसे। तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, श्योर आएगा सैनिक स्कूल में। 2 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं ज्योमेट्री में से, मिनिमम 2 है। इन द गिवन फिगर्स 4x = 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू है, हमें पता है ये हमारा लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में क्या होता है, जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। ये बराबर हो गया, परंतु यहां से एक कंडीशन दे दी इसने ये, परंतु x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे क्या किया, मुझे था 4x = 5y। मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि x में कन्वर्ट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x/5। ये वैल्यू हम यहां पे रख देंगे। आपकी x का x था 4x/5 = 180 बाई 1, एलसीएम आपका 5 के एक साथ 5x प्लस का 4x = 180। 4x और 5x क्या होगा, 9x/5 = 180। जब हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, जो आपका 180 था, जो डिवाइड में टर्म होती है उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में। 9 में जा 9, 9 2 जा 18, 0 का 0, 5 2 जा 10, तो आपका 100। तो आपका x की वैल्यू आती है 100। कितने डिग्री आ गया, 100 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ए क्रॉस फिगर मेड ऑफ 3 और मोर स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। 3 या 2 से अधिक सीधी रेखाओं से बनी आकृति को क्या कहेंगे। अब एक बताओ, 3 या 2 से अधिक सीधी रेखाओं से मतलब आपकी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बनी, स्फीयर, पॉलीगन्स, बहुभुज, सर्कल या शंकु। एक बताओ, सर्कल को हम बनाते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसका हाफ कर देंगे, ये लाइन हो जाएगी, फिर इसका हाफ कर देंगे, ये लाइन हो जाएगी, जहां पे कट करिए यहां से ये ऐसे। तो यहां पे तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, 2 ही लाइन से बना, ठीक है। इसने बोला था एक क्लोज फिगर मेड 3 और मोर स्ट्रेट लाइन। अब 3 देखो, 3 से बन गई ट्रायंगल, मोर का आ गया ये आ गई क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल भी नहीं रचते तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। तो क्या पॉलीगन्स दे रखा है, दे तो रखा है, बी विल बी द राइट आंसर। 2 या 2 से ज्यादा भुजाओं से बनी आकृति। अब यहाँ पे राइट स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट दे दिया था, स्ट्रेट देते ही स्फीयर खत्म, आपका सर्कल भी खत्म, शंकु में भी तो ऐसे होता है, ये सर्कल तो ये भी खत्म। वैसे भी ट्रैक हम भी वैसे नॉर्मल भी सोचे, हमें ध्यान नहीं आ रहा तो भी सोचे कि जहां पे सर्कल स्ट्रेट लाइन की जा रहा है और यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल का ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ थोड़ा सा बच्चा घबराए ना, सिर्फ सोच के आराम से बैठेगा, रिलैक्स होके कि एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेगा तो भी क्वेश्चन हो जाते हैं। इन द गिवन फिगर 2x = 3y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। यहां पे पूछ लिया y, वही अभी करवाया जैसे, ये लीनियर पेयर है तो हमें लीनियर पेयर आते ही उनका सम होता है 180। हो गया। हमें क्या गिवन है, 2x = 3y। y की वैल्यू निकालनी है तो x की यहां से निकालेंगे, x = क्या होगा 3y/2। तो x की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, प्लस y = 180/1, 2 एलसीएम, 3y का y प्लस इसके साथ 2y = 180, 3 और 2 5y/2, 5y
बाई 2 इक्वल टू आपका 180। जब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो बेटा 180 का साइड जो डिवाइड है वो टर्म उस साइड जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड। 5 पे चले, 5 3 जा 15, 3 यहां से 0, 5 6 जा 30, 36 मल्टीप्लाई 2 y इक्वल टू 72। तो आपका